नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको शौर्या इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम लोग जो है क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि घन और घनमूल के बारे में। इसके पहले हम लोग जो है वर्गमूल को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि घनमूल किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या पर अगर पावर 3 है, ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जो पावर होता है, घात होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अगर देखिए क्या करते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 a, यानी कि हमारा क्या है, संख्या क्या हमारा कहलाता है, घन। क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम पेयर जोड़ा अगर हम बनाते हैं तीन का, तो वो संख्या हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है, घन और घनमूल। तो हम लोग समझ लेते हैं घन 1 से लेकर के 10 तक के घनों को हम लोग समझ लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक घनों को हम लोग कैसे उसको हम लोग समझते हैं। तो 1 से लेकर के घन, तो आप देखिए 1 का अगर हम लोग घन करते हैं, 2 का घन करते हैं, 3 का घन करते हैं, तो कितना होता है, यानी कि इसको 3 टाइम्स। तो इसी के बेस पे हम ये समझेंगे। तो लिखते हैं 1 का घन। 1 का घन अगर हम करते हैं, यानी कि 1 को घन का मतलब नहीं कि एक को जो हम 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी 1 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम 2 लिख लेते हैं, 2 का घन, यानी कि 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी कि 2 का हमारा घन कितना हो जाएगा, 8, यानी 2 का घन 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 3 का। तो 3 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो 3 × 3 तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 27, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर 4 का अगर हम लोग घन करते हैं, ठीक है, तो 4 का घन करेंगे तो 4 × 4 × 4, तो 4 जो हमारा कितना हो जाएगा, 16, और 64 जो हमारा हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग 5 का लिख लेते हैं, तो 5 का हमारा घन कितना हो जाएगा, 5 × 5, यानी कि 3 टाइम्स हम कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 5 × 5 = 25, और 25 5 = 125 हो जाएगा, ठीक है, किसी इस प्रकार। फिर इसके बाद अगर हम लोग 6 का लिख लेते हैं, तो 6 का घन, यानी कि 6 × 6 × 6, ठीक है। अब हम लोग 6 का करेंगे, तो 6 से एक जगह कितना हो जाएगा, 36, और 36 से हो जाएगा 216, ठीक। इस तरह से हमें याद करना होगा सारे घनमूल को। चलिए 7 को याद देख लेते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7, ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 से 1 कितना हो जाएगा, 49, और 49 से 1 हो जाएगा 343, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 8 का। अगर 8 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 × 8, यानी कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, यानी कि यही हमारा घन होता है। यानी समझना ये है कि अगर किसी भी संख्या पे पावर 3 दिया है, तो यानी कि हमारा घन है। अगर किसी भी संख्या को 3 का अगर हम पेयर बना रहे हैं, यानी कि क्या है, हमारा घनमूल में है। तो इसी संख्या के देखिए यहाँ पे 8 हमारा 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 × 8 = 64, और 64 8 जो हमारा हो जाएगा 512, ठीक। इसी अनुसार हम लिखेंगे 9 का। तो 9 का हम घन करेंगे, तो 9 × 9 × 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा 81, और 81 9 जो हो जाएगा 729। इसके बाद अगर हम लोग 10 का करते हैं, तो 10 का घन अगर हम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10। देखिए इसमें काफ़ी आसान होता है, 1 लिखेंगे, 1 2 3, यानी जितने जीरो हैं वहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 11 का भी देख सकते हैं। 11 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 × 11 × 11, तो यानी कि 11 का टेबल अगर 11 टाइम्स पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 121 का अगर हम पढ़ेंगे 11 टाइम, फिर कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। उसके बाद 12 को ले लेते हैं। तो 12 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो 12 × 12 × 12 ऐसे करेंगे। तो 12 का टेबल अगर हम 12 टाइम्स अगर पढ़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा 144। तो 144 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं कितना, 12 टाइम्स से कितना हो जाएगा, तब हमारा 1728, ठीक। फिर इसी प्रकार हम 13 का अगर हम कर लेते हैं, तो 13 का अगर हम लोग घन करेंगे, तो 13 × 13 × 13,
तो अगर हम 13 का अगर टेबल पढ़ते हैं 13 का तो 169 हो जाएगा। तो 169 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2197। ठीक है, इसके बाद उसी हिसाब से हम लोग 14 का देख लेते हैं। तो 14 का अगर हम पढ़ेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 3 टाइम्स लिखेंगे। तो देखिए 14 का टेबल अगर 14 टाइम्स पढ़ेंगे तो 196 होगा। तो 196 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, तो हो जाएगा 2744। ठीक, अब उसके बाद हम लोग लेते हैं 15 का। तो 15 का अगर हम लोग घन करेंगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए मैं इसमें मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 15 इंटू 15, अगर 15 का 15 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 225। उसका 225 का मल्टीप्लाई हम अगर इसमें 15 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3376। तो इस प्रकार से हम जो है घन को निकालते हैं, तब घन को निकालते हैं। यानी कि अगर कहा जाए किसी भी संख्या का घन कितना होगा, चलिए 8 का घन कितना होगा, 7 का घन कितना होगा, 5 का घन कितना होगा, तो यानी कि कोई संख्या अगर a है तो इस संख्या का घन यानी कि 3 कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स है, यानी कि a इंटू a यानी कि ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में हम सारे जो है 15 तक घनों को निकाल चुके हैं। तो अगर आप स्क्वायर अगर 13 तक याद कर लेते हैं तो इसको कम से कम 15 तक याद कर लीजिए। तो ये आपका जो है हो गया घन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। यानी कि हमें जो है इस क्वेश्चन में ए और बी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें हमें ये बताना है कि परफेक्ट क्यूब कौन है, यानी कि परफेक्ट हमारा जो है घन कौन है। ठीक है, तो हम इस क्या करेंगे कि घनमूल इसका निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए वही हमारा गुणनखंड विधि होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हमको घनमूल निकालना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि ठीक है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारा ये है कि यानी कि लिखना है राइट राइटिंग 128 एज ए प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट प्राइम फैक्टर प्राइम यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर्स वी गेट, तो हमारा है कितना दिया, हमको कितना दिया है 128। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट वाली संख्या हम इकाई वाली संख्या यानी कि 1 वाली संख्या को देखेंगे कि क्या कौन सी संख्या है। तो ये संख्या हमारा है 8, यानी कि 8 का मतलब हो जाएगा इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी कि ऐसी छोटी संख्या कौन होती है 2। तो 2 से इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर उसके बाद हम करेंगे 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे कितना हो जाए 2 1 जा 2 हो गया, और यहाँ पे 1 कैरी तो 12, तो 2 6 जा 12। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। फिर उसके बाद 2 से देखिए डिवाइड हो सकता है 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि लास्ट हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि संख्याओं का जो गुणनखंड हमारा है तो कितना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 1 2 3 4 5 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हो जाएगा 7। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, घनमूल में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि घनमूल में हम क्या करेंगे पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, कितने का 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 यानी कि 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो यानी कि 3 डिजिट 1
और 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा 2 शेष यानी कि 2 बच जा रहा है। यानी कि 2 बचने का मतलब ये हो गया कि ये संख्या जो है हमारे क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब यानी कि इस ग्रुपिंग देम इनटू ग्रुप्स ऑफ द 3 यू कैन सी दैट 1 2 लेफ्ट ऑन क्या हो जाएगा अनग्रुपेड। यानी कि हमारा 2 जो है इस ग्रुप में नहीं, यानी कि 3 ग्रुप यानी कि 3 के पेयर में, हमारा 3 के पेयर में ये केवल इस ग्रुप ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में नहीं है। तो सो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 128 इज नॉट क्या हो जाएगा, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 128 क्या है, यानी कि 2 शेष बचने की वजह से 2 का जो है ग्रुपिंग नहीं बन पा रहा है, यानी कि पेयर नहीं बन पा रहा है, 3 का जोड़ा नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 128 इन नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी कि 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 3375 जो है ये क्या हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो चलिए देखिए, तो हमारा दिया है 3375। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 3375। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट वाली संख्या क्या दिया हुआ है, इकाई की संख्या 5, यानी कि 1 की संख्या क्या दी हुई है 5 दी हुई है। तो 5 अगर लास्ट में दिया हुआ तो या तो आप 3 से देखेंगे, चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 से इसको चेक करेंगे तो 5 से तो होना ही होना है, तो 3 से भी, यानी कि 2 ही डिजिट ऐसी हैं जो इस तरह की संख्या को डिवाइड कर सकती है। तो हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 3 5 जा कितना हो जाता है 15, यानी कि डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद हम क्या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ट्राई करिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कि 2 कैरी, और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे 1 कैरी, तो 3 5 जा 15। ठीक है, कितना आ जा रहा है 375। फिर अब देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कैरी यानी कि यहाँ हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। अब 125 आपको पता है कि ये किसका घन है, 5 का घन होता है, तो यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, फिर 5 से आप डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या इसका पेयर बन पा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 3375 इज इक्वल टू, लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि 1 पेयर 2 पेयर, यानी कि इसमें 3375 में जो हमारे गुणनखंड की संख्या है ये 3 के पेयर में है। यानी कि जब 3 के पेयर में है तो इस पेयर में से हम एक 3 को निकालेंगे, फिर इस पेयर में से एक 5 को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 3 जा 15। तो यानी कि ये जो संख्या है 3000, यानी कि 3375 हमारा क्या है 15 का घन है। किसका घन है 15 का घन है। तो यानी कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं बच रहा है, मतलब कोई भी शेष रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे शेष नहीं बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है ना। तो यानी कि ये संख्या हमारा क्या है, यानी कि 3775 हमारा क्या है परफेक्ट क्यूब है। यानी कि जो हम ये वाला क्वेश्चन जब देखे 128 को, तो उसमें हमारा क्या था 2 का पेयर नहीं बन पा रहा था। तो जब 2 का जो जोड़ा मतलब नहीं, जोड़ा पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जो मतलब घन नहीं बन पा रहा है, 3 लोग एक ग्रुप 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ पे हमारा जो है वो 128 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं था। और ये हमारा क्या है 3 का पेयर 3 का जो है ग्रुप बन पा रहा है,
तो 3 का ये जब बन पा रहा है तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, यानी कि ए और बी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं और इन 2 क्वेश्चनों को हमें बताना है कि कौन परफेक्ट है कौन सा परफेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर इस तरह से संख्या अगर दी रही होती है तो हम इस तरह से लिखेंगे 1728 और इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी 1 वाली संख्या जो इकाई वाली जो संख्या है क्या है, यानी कि ये विषम है, सम है, कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा 16 और यहाँ पे 1 कैरी, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक। इसको फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं अभी भी, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 बार कैरी चला और ये 2 संख्या को जब एक ही बार नोट करते हैं डिवाइड में तो एक 0 बढ़ जाता है और 2 8 जा 16। फिर इसके बाद देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर आप देखिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 14, तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 जा 14। फिर अब देखिए 27 आपको पता है कि ये 3 की क्या है, घन है, तो 3 का घन है तो 3 से डिवाइड आप कर सकते हैं, 3 9 जा 27। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 कैरी, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। मतलब किसी भी संख्या का तब तक हमको गुणनखंड करना है जब तक हमें क्या मिल जाए, 1 ना मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें हम देखेंगे इसका हमारा ग्रुपिंग क्या होता है, तो इसका हम ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं ग्रुपिंग के लिए, तो देखिए कितने ग्रुपिंग, क्या यहाँ पर ऐसे भी हम ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 × 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या है, 2 दिया हुआ है, 6 टाइम इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स जो है हमारा 3 दिया हुआ। तो फिर जब हम जो इसका ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए 1 ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप, यानी कि ये हमारा क्या है संख्या, ये हमारा संख्या परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसमें हमारा सब में क्या हो रहा है, अच्छे से पेयर बन पा रहे हैं, ग्रुपिंग हो पा रहा है। तो 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि किस संख्या का ये क्यूब है। तो यहाँ किस संख्या का क्यूब है, तो यहाँ पे देखेंगे इस ग्रुप में से 2 निकल के आ जाएगा और इस ग्रुप में से 2 निकल करके आ जाएगा और इस ग्रुप में से 3 निकल करके आ जाएगा। फिर इसके बाद जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12, यानी कि 1728 जो है 12 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग इसको देख लेते हैं, इस वाली संख्या को। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, इसको अलग थोड़ा सा पेन से हम लोग हल कर लेते हैं, ये अलग है, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन। अब आप लिखेंगे 2160। तो अभी देखिए कि ये जो लास्ट वाली जो डिजिट है हमारा 0 दिया है, तो 0 है यानी कि ये तो 5 से डिवाइड होता है या तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करना शुरू करिए। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब एक संख्या को एक ही साथ जब नोट करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और लिखेंगे 2 8 जा 16 और यहाँ पे आपका ये 0 है तो 0 यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद फिर आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0 यहाँ पे नोट कर लेंगे आप, ठीक है, कुछ इस प्रकार। इसके बाद फिर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 कैरी यानी कि 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे देखिए 0 तभी अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो यानी कि 2 5 जा 10, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे,
3 से देखिए किससे डिवाइड हो सकता है ये, यानी कि 135 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 3 4 जा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15, हाँ 15। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स में, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। तो अब यहाँ पे देखिए आप पेयर जब बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए, यानी कि लिखेंगे 2, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कितने ग्रुपिंग बन पा रहा है इसमें, यहीं पे बना लेते हैं। देखिए एक पेयर और यहाँ पे एक पेयर, यानी कि यहाँ पे 2 का एक ग्रुप बन पा रहा है, 3 का एक ग्रुप बन पा रहा है, तो बच क्या रहा है 2 और यहाँ पे 5 बच रहा है, यानी कि 2 × 5 यहाँ पे बच रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 5 यानी कि 5 2 10, यानी कि 10 क्या है हमारा ये एक्स्ट्रा है, यानी कि अनग्रुपिंग। तब ये हमारा ये क्या करेगा अनग्रुपिंग, इसका ग्रुपिंग नहीं बन पा रहा है। तो ये संख्या हमारा जो 2160 जो है क्या हो जाएगा, यानी कि 2160 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी कि हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब हमारा 2 का 3 पेयर 3 संख्या मिल जाए, इसका 5 का भी 3 संख्या, यानी कि एक एक जो है ग्रुपिंग बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन को हम आप बताते चले आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उसके कुछ और रूट वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो है कुछ निम्न पॉइंट अच्छे क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, तो इसी को हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो एक वीडियो और हम लेकर आएंगे जो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हमारी ये जो है घनमूल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए वाले क्वेश्चन को, ये बारी बारी से हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ए नंबर क्वेश्चन को हमें देखना है। तो इसमें देखिए दिया है ये रूट पे 3 दे दिया है, 8 × 1331 दे दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले है गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 3 और उसको लिखेंगे रूट में 8 × 1331, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि 8 का अगर हम गुणनखंड करते हैं कुछ इस प्रकार, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेयर कितने का बन रहा है, यानी कि 2 का पेयर मतलब क्या है हमारा ग्रुप बन पा रहा है, यानी कि 2 का एक ग्रुप बन जा रहा है। तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 1331 का हम जो है गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार। तो आपको पता है कि ये जो है 11 का क्या है घन है, 11 का क्या घन है, अगर आप याद किए होंगे तो आपको याद होगा। तो 11 का अगर हम 11 टाइम्स इसको जब डिवाइड करेंगे तो 121 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, यानी देखिए यहाँ पे 11 का पेयर एक बन पा रहा है। तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 11 अपान, अब यहाँ पे घर हमें निकल गया और यहाँ भी घर निकल, शायद इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको हम दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/, देखो इसका हम घर निकाले हैं तो ये 3 हो गया, ठीक है, और × और ये जो है 1/3 हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो अब यहाँ से 3 से 3 जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 × 11। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 11 2 जा क्या हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 22, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ठीक ये भी ठीक इसी प्रकार है। तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है 3 रूट -125 × 729, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हम इसका हम घर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी घर निकालेंगे, इसका भी घर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से हम घर निकाल लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर हम लिखेंगे 125, तो आपको पता है कि 125 जो है 5 का घन है। तो इसे हम दिखाने के लिए काट सकते हैं। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे
तो ये हमारा 5 टाइम से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है, यानी कि एक ग्रुप बन पा रहा है, यानी कि इस एक ग्रुप में से 5 निकल के आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ भी हम देख लेते हैं 729 को। तो ये देखिए ये 9 का घन है, किसका घन है 9 का। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9। फिर इसके बाद 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 9 जा 18 81। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि इसका पेयर हमारा एक पेयर में से एक बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ इस प्रकार, यानी कि -5 × 9 और यहाँ पे इसका हम घन निकाले हैं तो इसको हम लिखेंगे पावर 3 1 × 1/3, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 1/3 में। तो इसको हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना -5 × 9। तो 95 जो कितना हो जाएगा 45, तो माइनस में आ जाएगा 45, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया हुआ है 3 और रूट में कौड़े में दिया है -64 × -343, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका भी हम वैसे ही कुछ गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 का आप गुणनखंड करिएगा तो देखिए ये जो है हमको घन निकालना है। तो अगर 2 सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करना ही है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे या 4 से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 का घन है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 से डिवाइड जब करेंगे तो 1 टाइम। तो यानी कितना पेयर बन रहा है, यानी कि एक ग्रुप में कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 343, ये दिया है। तो अब जब इसका हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि 343 है। तो यानी कि ये 7 का जो है 7 का ये घन है। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 49 टाइम्स ये डिवाइड होगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 1, यानी कि इसका ग्रुप जब बनाएंगे तो इसमें से एक 7 निकल के आ जाएगा। तो हमें मिला क्या यहाँ से, तो हमें मिला 4 -4 × -7 दी पावर 3 × 1/3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कर जब डिवाइड हो जाएगा। अब इससे जब हम क्या करेंगे 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 28 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ चुका होगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा दे दिया हुआ है डी नंबर क्वेश्चन। इसको ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3√63 × 83, ठीक है। तो देखो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 × 8 और इससे पूरे के पावर हम लिख सकते हैं क्या है 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे तीनों पे पावर क्या है घन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/, इसको हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये रूट हटता है ना तो 1/3 लिख सकते हैं। देखिए इससे ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 × 8 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 8 से जा 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और उसको अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप इस शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। बाई स्क्रॉल हम नीचे से ऊपर कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। तो क्वेश्चन नंबर ई हमारा दिया हुआ है, यानी कि 125 और यहाँ पे ये रूट गाड़ी में 3 दे दिया है, P6 पावर P6 दिया है -3 और ये आपका 125 P6 दिया है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ई नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से इसको हम नोट कर लेंगे। P पावर ये 6 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो गया रूट में, और यहाँ पे 125 और ये P पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इस प्रकार हम इसको करेंगे। तो करेंगे ऐसे, ये 125 को हम ऐसे HT के रख देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे P पावर 6 × 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और ये पावर हमारा बटे में आ जाएगा। माइनस
इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए 125 है तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम जगह ले लेते हैं। तो 125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो आपको पता ही है कि ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से 25 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम से, तो यानी कि इसका एक ग्रुप बना, एक ग्रुप में से क्या केवल 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 और p पे पावर 6 इंटू 1 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 125 को ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद ये 5p को ऐसे ही रहने देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 125p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है, बेस बराबर है, तो 120p स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए और हम लोग F नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। F नंबर क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसके साथ साथ पहले हम G नंबर क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। तो G नंबर क्वेश्चन हम यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 125, तो यहाँ पे 125 का गुणनखंड आप लोग देख ही रहे हैं कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये कितना हो जाएगा, 125 किसका घन हो जाएगा, 5 का। ठीक है, और 525 जो है 511 जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किसका है। ये हम अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है, तो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 64 टाइम्स में। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, यानी कि देखिए एक पेयर में आ रहा है ना इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 8 और इंटू हम क्या लिखेंगे 8/5। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं F नंबर क्वेश्चन को। थोड़ा सा F नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको आराम से हम लोग करते हैं। तो F नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए 1331 प्लस 3 और यहाँ पे है 0.027, ठीक है, माइनस ये 3 पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखेंगे 0.008, कुछ इस प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम और जगह ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 131 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11। तो आपको पता है कि 1331 जो है 11 का क्या है, ये घन है। तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 121 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स में, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि इसका ग्रुप में कितना ग्रुप बना, एक ग्रुप बन रहा है जो कि हमारा 11 का ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओनली फॉर 11 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो देखिए यहाँ पे इसका हम घन निकाले हैं तो कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि ये घन क्यों कहाँ 3 कहाँ चला जाता है, तो इसका जब घन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। और ये तो है 1/3, तो इसके कड़ी समाप्त हो जाएगा। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद गिनती काउंट कर लेंगे कि कितनी संख्या है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27 अपॉन कितना 1000। ठीक है, और इसको आप ऐसे ही रख लेंगे जैसे कि है। फिर माइनस यहाँ पे ऐसे ही हम रख लेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे। देखिए 1 2 3, यानी कि 8 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 1000। ठीक है, 1000 हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 11 ऐसे ही लिख लेंगे। प्लस अब आपको पता है कि 27 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 27 का गुणनखंड हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 27 का अगर हम गुणनखंड करते हैं कुछ इस प्रकार, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, फिर 3 से होगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1, यानी कि ये किसका पेयर बन रहा है, यानी कि 3 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और देखिए ये 1000 जो होता है ना, 1000 जो है अगर हम 10 इंटू 10 यानी कि 1 2 3, यानी कि एक पेयर इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। फिर माइनस ये तो 8 आपका 2 का घन होता है, तो 2 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे 10। अब इसके लिखेंगे 1। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 10, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 हो जाएगा। प्लस अब ये 3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 110 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 10। उसके बाद आप क्या करेंगे,
इसको ऐड करेंगे तो 111/10 हो जाएगा। जब 10 से डिवाइड आप करिएगा, कुछ ऊपर कर लेते हैं, जब 10 से डिवाइड जब आप करिएगा तो एक दशमिक यानी कि एक संख्या को गिन करके पॉइंट लगा लेंगे तो 11.1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब यहाँ पे बटे में जितना भी जीरो होता है उसको मतलब गिन लेते हैं। एक जीरो है तो एक वन गिनती करके वहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 11.1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आशा करते हैं कि आप हमें समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो है घनमूल समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।